हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में आपके ओलंपिक पे बेस कुछ बेसिक देखा था। हमने पढ़ा कि ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ और जो अभी रिसेंटली आपके ओलंपिक गेम कंप्लीट हुए हैं 2020, उसमें इंडिया का क्या रोल रहा, ठीक है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, आज मैं आपके साथ यहाँ लेके आया हूँ कुछ एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि अभी जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए थे, ठीक है, उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। सो गाइस, देखते हैं यहाँ पे आपके पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन एन ओलंपिक मेडल। कौन सी ऐसी यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर है जिसने ओलंपिक मेडल जीता हुआ है। तो आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या है, साक्षी मलिक। क्या राइट आंसर आपका यहाँ पे, साक्षी मलिक। तो गाइस, अगर मैं साक्षी मलिक की बात करूं तो इसने 58 केजी में, ठीक है, 58 केजी में फ्री स्टाइल रेसलिंग में इसने मेडल जीता था आपका 2016 के ओलंपिक्स में। कब जीता था आपका यहाँ पे, 2016 के ओलंपिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे। ओनली प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू वन सिल्वर एंड वन ब्रोंज एट 2 कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स। 2 लगातार ओलंपिक्स में कौन सा ऐसा इंडियन है जिसने आपके 2 मेडल जीते हैं। एक टाइम आपका ओलंपिक्स और एक टाइम आपका सिल्वर और एक टाइम आपका ब्रोंज मेडल। सो आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या है, आपका पीवी सिंधु, जो कौन है, बैडमिंटन प्लेयर हैं इंडिया की। इन्होंने जो 2016 के ओलंपिक्स थे जो कि खेले गए थे आपके ब्राजील में, कहाँ हुए थे आपके यहाँ पे, ब्राजील में जो 2016 के ओलंपिक्स हुए थे, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। और जो आपके अभी रिसेंटली 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं, इसमें इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है, ठीक है। तो आपकी ये कौन है, ओनली इंडियन है जिसने 2 लगातार जो ओलंपिक्स हुए थे आपके 2016 के, 2020 के, इन दोनों में एक एक मेडल यहाँ जीता हुआ है। क्लियर गाइस, चलिए मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला गया है कि What do the 5 rings of the Olympic symbol represent। जो ओलंपिक सिंबल है उसके जो 5 रिंग्स है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने आपको बताया था 5 रिंग्स जो है यहाँ पे आपके कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, आपके यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट ओलंपिक हेल्ड। पहला ओलंपिक कब खेला गया था आपका, तो आपका यहाँ 1986 में आपके पहले ओलंपिक्स खेले गए थे। हम इसे यहाँ पे मॉडर्न ओलंपिक्स भी बोलते हैं। 1986 में खेले गए थे। कहाँ खेला गया था आपका, यहाँ पे एथेंस ग्रीस में, ठीक है। एथेंस ग्रीस में आपके जो पहले ओलंपिक्स हैं वो मेरे पास खेले गए थे। कब, आपके यहाँ पे 1896 में। कब यहाँ पे आपका 1896 में। क्लियर, हम इसे यहाँ पे मॉडर्न ओलंपिक्स गेम भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है यहाँ पे कि व्हाट डज द ओलंपिक मोटो, ठीक है, सिटियस एल्टिन्स फोर्टियस कम्युनाइटर मीन्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो ओलंपिक्स का मोटो है वो आपका ये रहता है, जिसका मतलब क्या रहता है आपका यहाँ पे, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। अब इस साल ड्यू टू कोविड यहाँ पे एक और टर्म ऐड की गई आपकी कम्युनाइटर। आपको बताना है जो ये आपकी जो लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है। जो यहाँ लिखा गया है आपका सिटियस, सिटियस का मतलब है फास्टर, एल्टेंस का मतलब है हायर, फोर्टियस का मतलब है स्ट्रॉन्गर और कम्युनाइटर का मतलब है टुगेदर। तो आपको बताना है ये कौन सी लैंग्वेज है। कमेंट करके जरूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या है। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। और यहाँ पे जो ये लैंग्वेज है ये कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है, ये तो आपका इन इंग्लिश लिखा गया ना, ये कौन सी लैंग्वेज है मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आपका, इन विच ईयर डिड वुमेन पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न ओलंपिक्स गेम। मॉडर्न ओलंपिक्स गेम में कौन से साल में जो वुमेन्स है वो फर्स्ट टाइम आपके पार्टिसिपेट किया था। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, विच इज 1900। 1900 में आपकी 5 गेम्स में वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था और टोटल नंबर ऑफ 22 वुमेन एथलीट्स थी जिन्होंने यहां पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है गाइस आपका, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल एट ओलंपिक्स। पहली ऐसी इंडियन वुमेन खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक्स में आपका मेडल जीता था। तो आपका राइट आंसर है यहाँ से करनाम मलेश्वरी। करनाम मलेश्वरी आपकी पहली इंडियन है जिन्होंने ओलंपिक्स गेम में जाके इंडिया का झंडा वहां पे लहराया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे करनाम मलेश्वरी। ये क्वेश्चन आपको एक बार एसबीआई के एग्जाम में पूछा गया था, शायद 2017 में आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अब तो ये आपकी इंडियन थी जिन्होंने, मैं अगर बात करूं तो कौन थी आपकी, ये आपका
2000 में, ठीक है, 2000 में जो सिडनी में ओलंपिक्स खेले गए थे आपके, ठीक है, जो सिडनी में ओलंपिक्स खेले गए थे वहां पे इन्होंने, सिडनी कहाँ है आपका, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी ओलंपिक्स में इन्होंने इंडिया के लिए एक मेडल जीता था। अब कौन सा मेडल जीता था आपका यहाँ पे, तो आपको पूछेंगे ब्रोंज मेडल जीता था। किस में जीता है यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग में कितना इन्होंने वेट, 69 केजी कैटेगरी में, 69 केजी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में, ठीक है, इन्होंने यहां पे आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स एट ओलंपिक्स, सबसे ज्यादा मेडल्स ओलंपिक्स में किसने जीते हैं। सो आपको ध्यान में होगा माइकल फिलिप्स, जो कि 2012 में अकेले, ठीक है, जो आपके इन्होंने 8 मेडल जीते थे। 2012 में इन्होंने 8 मेडल जीते थे, जिसमें इनके शायद मैं बात करूं, ये टोटल मेडल थे जिसमें इन्होंने अकेला भी खेला था, इनके साथ में टीम भी थी। आपको पता होगा ये कौन है, ये आपके स्विमर हैं, ठीक है, ये आपके स्विमर हैं। इन्होंने 2012 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ, एक ही ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मेडल जीते थे। लेकिन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल एट ओलंपिक्स, इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते हुए हैं। तो वो भी आपका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो टोटल जो है यहाँ पे 28 नंबर ऑफ मेडल माइकल फिलिप्स ने यहाँ पे जीते हुए हैं। तो अगर 28 नंबर में से मैं बात करूं तो आपके 23 यहाँ पे क्या है, गोल्ड मेडल, 3 आपके सिल्वर है और 2 क्या है आपके ब्रॉन्ज मेडल। टोटल नंबर ऑफ 28 मेडल यहाँ पे माइकल फिलिप्स ने जीते हैं। और 2012 का जो आपका ओलंपिक्स गेम हुआ था, कहां पे हुआ था आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है, उसमें इन्होंने अकेले, क्या बोल सकते हैं, पूरी अपनी टीम के साथ, जिसमें इनका कभी कभार क्या होता है, आप स्विमिंग में देखते होंगे कि एक पर्सन जैसे वहां रीच करता है, वो टच करता है, दूसरा स्विमर वहां से जंप करता है, तो उसमें टोटल बात की जाए पूरी टीम के साथ इन्होंने 8 मेडल यहां पे जीते थे, ठीक है। चलिए गाइस, नेक्स्ट यहां बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन क्या है यहाँ आपका, देखो बोला हुआ है व्हाट इज द लार्जेस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन ओलंपिक्स गेम, ठीक है, हिस्ट्री बाय मेंस हॉकी टीम, ठीक है, कौन सा यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्जिन है, अगेंस्ट किस टीम लिखना चाहिए था यहाँ पे, बाय मेंस हॉकी अगेंस्ट विच टीम, तो आपका किस टीम के अगेंस्ट जो है, जो इंडिया की ओलंपिक्स हिस्ट्री में मेंस हॉकी टीम ने सबसे ज्यादा यहाँ पे मेडल जीते हुए हैं। तो मैं अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करूं तो इंडिया वर्सेस यूएसए, इंडिया वर्सेस यूएसए आपका जो मैच हुआ था ये कब हुआ था, ये आपका 1932 या 1936 में जो आपके ओलंपिक्स खेले गए थे, उसमें इंडिया की तरफ से 24 गोल यहाँ पे मारे गए थे। आप 1932 में इंडिया की तरफ से 24 गोल मारे गए थे, 24 वर्सेस 1 जो था यहाँ पे स्कोर रहा था इंडिया का अगेंस्ट यूएसए। पता होगा यहाँ पे जो मेजर ध्यानचंद थे वो इस टाइम पे इंडिया की तरफ से खेलते थे, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोर किया था। और अगर बात करूँ बेस्ट प्लेयर जो थे 1932 और 1936 में भी आपके वो मेजर ध्यानचंद ही यहाँ रहे थे। इनके बारे में एक आपको बात बता दूं कि इंडिया ने, जब हिटलर का टाइम था, आपको पता होगा, इंडिया डिफीटेड विच कंट्री इन 1936 मेंस हॉकी टीम बर्लिन फाइनल में, तो आपको पता होगा जर्मनी। जर्मनी का अगर मैं बात करूं, जो बर्लिन का सबसे बड़ा स्टेडियम था, वहां पे मैच हो रहा था, 1 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पे उस टाइम पे प्रेजेंट थे। तो इंडिया वर्सेस जर्मनी यहां मैच खेला जा रहा था, जिसमें इंडिया ने जर्मनी को 8-1 से यहां हराया था, ठीक है, 8-1 से हराया था। और उस टाइम पे वही मेजर ध्यानचंद जो थे वो इंडिया के प्लेयर थे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो हिटलर को ये बात इतनी चुभ गई, ठीक है, कि उसने क्या किया, उसने ध्यानचंद को इतना तक बोल दिया कि आप हमारी टीम की तरफ से खेलो नेक्स्ट ओलंपिक्स गेम, ठीक है, और हम आपको अपने यहाँ का मेजर बनाएंगे, आपको अच्छी पोस्ट देंगे यहाँ पे, ठीक है, आपको रहन सहन, आपको घर देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन ध्यानचंद ने वहाँ मना कर दिया था। और ये कुछ आप बोल सकते हो एक कहानी है, ठीक है, और भी कहानी यहाँ पे इसके साथ रिलेट करती है। जैसे बोला गया है कि उस टाइम पे जो जर्मनी का गोल साइड था उसका जो साइज था वो थोड़ा कम था, ठीक है। तो ध्यानचंद ने, जब इंडिया ने 4 गोल स्कोर कर दिए थे, देन उसने बोला कि गोल साइज थोड़ा कम है, आप चेक करो। और हाफ टाइम के बाद वहां गोल का साइज चेक किया गया था, वो वहां पे कम निकल के आया था। तो ये भी कुछ कहानी है जो कि आपकी इसके साथ यहाँ रिलेट करती है। सो आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जो मार्जिन है वो क्या था, वो आपका 24 वर्सेस 1 है, इंडिया वर्सेस यूएसए, जिसमें 1932 के आपके ओलंपिक्स में। और हाईएस्ट जो आपके 1936 में बर्लिन में जो ओलंपिक्स हुआ था, वहां पे इंडिया ने जर्मनी को जर्मन लोगों के सामने ही 8-1 से यहां हराया था। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है, बिफोर 1948 विच कंट्री वन मोस्ट गोल्ड मेडल इन फील्ड मेंस हॉकी। तो इंडिया यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर आएगा। इंडिया ने तब तक आपके टोटल 8 मेडल जीते थे, जिसमें 5 आपके गोल्ड थे, 1 सिल्वर और 2 क्या थे आपके यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल थे। तो इंडिया टीम 1948 से पहले टोटल नंबर ऑफ अगर बात करूं मेडल्स की, तो इंडिया ने 8 मेडल यहाँ पे जीते हुए थे। हु इज द ओनली एथलीट फ्रॉम इंडिया who has played in 7 consecutive Olympics, 7 लगातार ओलंपिक्स में कौन इंडिया का ऐसा एथलीट है जो कि आपका खेला हुआ है। तो आपका आंसर यहां पे आएगा लैंडर पेस जो है, ये आपके लगातार 7 ओलंपिक्स में इसने पार्टिसिपेट किया है। कहां से कहां तक मैं बात करूं, आपका 1992 से लेकर जो आपके 2016 तक जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं, लैंडर पेस यहां पे पार्टिसिपेट किए हैं। आप इनको जानते ही होंगे कौन है, बताना साथ में कमेंट करके कि कौन है, कौन सी गेम खेलते हैं यहाँ पे। सो अगर बात करूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है लैंडर पेस, वो क्या है आपका राइट आंसर है। ये ओनली एथलीट है इंडिया के जिन्होंने 7 ओलंपिक्स में लगातार पार्टिसिपेट किया हुआ है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है यहाँ आपका देखो, बोला गया है हु बिकम द फर्स्ट शूटर एंड इंडिविजुअल फ्रॉम इंडिया टू बैक द सिल्वर मेडल एट ओलंपिक्स। तो सिल्वर मेडल यहाँ किसने जीता था, तो आपको पता होगा यहाँ पे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, आप RVS राठौड़ यहाँ पे इनको बोलते हो। तो इन्होंने इंडिया की तरफ से सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता था। और कब जीता था मैं यहाँ पे बात करूंगा आपका, इन्होंने 2004 में जो कि एथेंस ग्रीस में आपके ओलंपिक्स हुए थे, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, एथेंस ग्रीस में यहाँ पे जो ओलंपिक्स हुए थे, एथेंस ग्रीस में ओलंपिक्स आपके स्टार्ट भी हुए थे 1896 में, इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता था। आप इनके बारे में जानते होंगे कि जो नरेंद्र मोदी का 2014 से 2019 वाला जो उनका सेशन था, उस टाइम पे ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, हाउ मैनी मेडल इंडिया वन एट बीजिंग ओलंपिक्स 2008 ओलंपिक्स एंड द फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो इंडिया ने यहाँ पे अगर बात करूँ 3 मेडल यहाँ जीते थे। ठीक है, यहाँ पे इंडिया ने आपके 3 मेडल जीते थे। ठीक है, जिसमें 1 गोल्ड था, 0 आपके सिल्वर और 2 क्या थे आपके यहाँ पे ब्रॉन्ज। आप जानते होंगे यहाँ पे जो गोल्ड मेडल था उस टाइम पे जो शूटिंग की बात करूँ, शूटिंग पे कौन जीते थे आपके यहाँ पे, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा जो थे वो यहाँ पे आपका गोल्ड मेडल जीते थे। और उसके साथ साथ अगर बात करूँ आपके जो 2 ब्रॉन्ज आए थे यहाँ पे, एक आपके जो सुशील सिंह है, ठीक है, सुशील सिंह, और एक आपके जो विजेंद्र सिंह है। ठीक है, इन दोनों ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। सुशील सिंह आपको पता होगा इस टाइम पे बहुत चर्चा में है, न्यूज़ में, उनको मर्डर केस में अंदर किया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेटर तक लिखा था कि मैंने ओलंपिक्स देखने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए टीवी जो है वो अलो किया था उनकी जेल के अंदर। ठीक है, और साथ में अगर बात करूँ विजेंद्र सिंह, आप जानते हो ये रोडीज के एक तरह के जज रह चुके हैं। ठीक है, आज भी यहाँ पे एज ए जज बैठे हुए होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या है यहाँ पे देखो। 15 क्वेश्चन है 2000 ओलंपिक्स विल बी, 2024 के जो ओलंपिक्स है वो कहाँ पे आपके होने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो आपके 2014 के ओलंपिक्स हैं वो आपके होने वाले हैं यहाँ पे पेरिस फ्रांस में। देखो याद रखो 2016 के ओलंपिक्स कहाँ हुए थे आपके यहाँ पे, रियो दी जेनेरियो ब्राजील में। ठीक है, कहाँ हुए थे, ब्राजील में। 2020 के ओलंपिक्स कहाँ हुए आपके यहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक्स, है ना। नेक्स्ट बात करूँ आपके 2024 में कहाँ पे हो रहे हैं आपके यहाँ पे, पेरिस फ्रांस में। और 2028 के जो ओलंपिक्स हैं वो अब होने वाले हैं आपके लॉस एंजलिस USA में। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, हु हैव वन गोल्ड इन मेंस फुटबॉल एट 2 कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स। कौन सी ऐसी टीम है जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में आपका गोल्ड मेडल जीता है। तो आपका राइट आंसर यहां से क्या आएगा, ब्राजील। ब्राजील ने लगातार 2 ओलंपिक्स में, 2016 में जिस टाइम पे आपके नेमार जो थे कैप्टन थे, और 2020 के जो ओलंपिक्स हैं, इन 2 ओलंपिक्स में लगातार ब्राजील ने आपके गोल्ड मेडल जीते हैं, मतलब फाइनल जो है वो जीती है। 2016 की बात करूं तो यहां पे ब्राजील वर्सेस जर्मनी मैच खेला गया था, जिसमें ब्राजील ने जर्मनी को हरा दिया था। और 2020 में अभी के ओलंपिक्स में ब्राजील का मैच खेला गया था स्पेन के साथ, जिसमें ब्राजील ने स्पेन को हरा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या है, हु हैव वन गोल्ड एट टोक्यो ओलंपिक्स फॉर इंडिया। तो आपको पता होगा इंडिया के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में किसने गोल्ड जीता है, यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने। कौन थे ये आपके जेवलिन थ्रो जो गेम है वो आपके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है,
अभी रिसेंटली बहुत चर्चा में है, इनके बारे में सब कुछ बताया जा रहा है, इनको गिफ्ट दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि 7 करोड़ रुपए इन पे इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है, कि इनकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, फॉरेन कोच इनको दिए गए, फॉरेन में इनकी ट्रेनिंग रही है यहाँ पे। 2016 ओलंपिक्स वर हेल्ड एट, 2016 के ओलंपिक्स कहाँ खेले गए थे आपके यहाँ पे, रियो दी जेनेरियो ब्राजील में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करूँ आपके, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 19, बोला गया है साइकोम मीराबाई चानू, ठीक है, चानू बोल सकते हो, वुमेन्स वेट लिफ्टर रिप्रेजेंटेड इंडिया इन विच कैटेगरी एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो आपका जो राइट आंसर है यहां से क्या आएगा, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, जो आपके मीराबाई चानू थे जिन्होंने आपके ओलंपिक्स में मेडल जीता है, ये कौन सी कैटेगरी में जीते हैं आपके यहाँ पे, ये 59 kg वेट कैटेगरी में आपके मेडल जीते हैं। 19th का आंसर क्या आएगा यहाँ से आपका, ऑप्शन नंबर 49 kg में आपके ये मेडल जीते हुए हैं आपके मीराबाई चानू ने, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट एवर फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। कौन इनमें से आपका फर्स्ट इंडिया का फेंसर है जिसने क्वालिफाई किया आपका टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। तो अगर राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन है आपका कविता देवी, सीए भवानी देवी, शिल्पा गर्ग और पूजा मिश्रा। तो अगर राइट आंसर की बात करूं, आपका राइट आंसर है यहां से आपकी सीए भवानी देवी, ठीक है। इन्होंने आपका पहली इंडिया की फेंसर है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में यहां पे पार्टिसिपेट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहां बात करूं क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या है, हु इज द इंडियन वुमेन गोल्फर, ठीक है, हु क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो आपका जो ऑप्शन है नेहा त्रिपाठी, शैली चोपड़ा, अदिति अशोक, तेवस्सा मलिक, इनमें से कौन सा ऐसा इंडिया का गोल्फर है जिन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। आपका जो राइट आंसर है वो यहां से क्या है, अदिति अशोक। माना जाता है कि इनको इनकी जो ट्रेनिंग थी, ठीक है, उसमें कुछ राहुल द्रविड़ जो आपके क्रिकेटर हैं उनका भी कुछ यहाँ पे पार्टिसिपेंट रहा था, उन्होंने कुछ यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग के लिए या इनको ओलंपिक्स में भेजने के लिए कुछ अपनी तरफ से इनको पैसे थोड़े से यहाँ पे डोनेट किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, हु इज द टोक्यो ओलंपिक्स 2020 मैस्कॉट, व्हाट इज द टोक्यो ओलंपिक 2020 मैस्कॉट। तो अगर 2020 मैस्कॉट की बात करूं तो आपके दो मैस्कॉट हैं यहाँ पे, आपको पता होगा 2020 का जो आपका मैस्कॉट था वो कौन था आपका यहाँ पे, मिरियाटी टोबा, वो कौन थे आपके यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स के। और अगर बात करूं यहाँ पे पैरालंपिक्स के, तो पैरालंपिक्स का आपका मैस्कॉट कौन था, आपने कमेंट करके जरूर बताना है, मैं आपको लास्ट वीडियो में इसकी फोटोग्राफ बता चुका हूं, ठीक है। पैरालंपिक्स जो कि आपकी अभी इसी मंथ में होने वाले हैं स्टार्ट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, ओलंपिक्स गेम वर हेल्ड इन एंशिएंट ग्रीस इन द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड। तो आपका कौन से गॉड थे यहाँ पे, आपके ज़्यूस, इनके लिए आपका ओलंपिक्स 1896 से पहले खेला जाता था, और 1896 के बाद जो ओलंपिक्स हुए 1896 और उसके बाद के जो ओलंपिक्स थे उससे बोला गया आपका यहाँ पे मॉडर्न ओलंपिक्स गेम। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड। इंटरनेशनल कमेटी जो है आपकी यहाँ पे ओलंपिक्स की जो कमेटी है वो कहाँ पे लोकेटेड है आपकी यहाँ पे लोसाने स्विट्जरलैंड में। 1915 में ये आपका हेडक्वार्टर यहाँ पे बनाया गया था। और अगर बात करूँ आईओसी क्या है आपका यहाँ पे, आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है आपके यहाँ पे, लोसाने स्विट्जरलैंड में, और 1915 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला गया है यहाँ पे आपका, हु इज द ओनली इंडियन टू विन 2 गोल्ड मेडल एट 2004 एंड 2016 के ओलंपिक्स में। तो आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या आएगा, देवेंद्रा जजारिया, जिन्होंने 2004 और 2016 के दोनों के पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और कौन सी गेम थी यहाँ पे आपकी, जेवलिन थ्रो जो गेम थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें इस बार आपके नीरज चोपड़ा जी जीते हैं। इंडियन मेंस हॉकी टीम क्रिएटेड हिस्ट्री एट द टोक्यो ओलंपिक्स बाय प्लेइंग इन द सेमीफाइनल ऑफ द ओलंपिक्स आफ्टर 49 ईयर्स। हु इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे क्या निकल के आएगा, मनप्रीत सिंह जो थे वो कैप्टन थे आपके इंडियन हॉकी टीम के। और आपको पता होगा कि इंडियन हॉकी टीम ने इस बार आपका ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है, कौन जीता है यहाँ पे, ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करूं आपकी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। विच इंडियन वुमेन क्रिएटेड हिस्ट्री एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020 by getting an entry in the final of the discus throw event। डिस्कस थ्रो इवेंट में कौन सी ऐसी इंडिया की
आप बोल सकते हो पर्सन है जिन्होंने वुमेन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है आपके फाइनल में। तो आपका राइट आंसर आएगा यहाँ पे कमलप्रीत कौर जो है, इन्होंने आपका डिस्कस थ्रो में पार्टिसिपेट किया था। डिस्कस थ्रो कैसी गेम है आप लोग एक बार नेट पे देख लेना, आपको प्रॉपर्ली फिर उसकी इमेज याद रहेगी। कुछ थ्रो करना आपका रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, विच इंडियन बॉक्सर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग ए ब्रॉन्ज मेडल एट टोक्यो ओलंपिक 2020। शी बिकम सेकंड वुमेन बॉक्सर एंड थर्ड ओवरऑल बॉक्सर टू विन ए ब्रॉन्ज मेडल एट ओलंपिक्स फॉर इंडिया। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ से क्या आएगा आपका, लवलीना जो है, जो कहाँ की है आपकी असम की, इंडिया की, इन्होंने आपका मेडल जीता है। कौन सा मेडल आपका यहाँ पे, मेरे पास ब्रॉन्ज मेडल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं आपका क्या है। इंडियंस मेंस हॉकी टीम lost in Olympic semi-final at Tokyo 2020, which team beaten द इंडियंस मेंस हॉकी टीम। तो आपका राइट आंसर आएगा बेल्जियम, जो कि आपका फाइनल जीती है। हमेशा ऐसा होता है जो टीम इंडिया को हराती है, इंडिया को बाहर करती है, वही ओलंपिक्स में फाइनल लेके जाती है। तो आपका राइट आंसर यहां से क्या आएगा, बेल्जियम, जिन्होंने इंडिया को 5-2 से हराया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो इंडिया है, इंडिया वर्सेस जर्मनी यहां मैच खेला गया। क्या मैच खेला गया आपका, फॉर थर्ड पोजीशन के लिए, मतलब फॉर ब्रॉन्ज मेडल के लिए। तो उसमें इंडिया ने जर्मनी को हरा दिया। कितने गोल से, यहाँ पे 5-4 से। कितने गोल थे यहाँ पे आपके, 5-4 से इंडिया ने जर्मनी को यहाँ पे हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इंडियंस वुमेन्स हॉकी टीम लॉस्ट इन द ओलंपिक सेमीफाइनल एट टोक्यो 2020, विच टीम बीटन द इंडियंस वुमेन्स हॉकी टीम। तो किसने हराया यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने इंडिया की टीम को हराया, और ये आपका जो थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए मैच हुआ था उसमें भी हार गई थी, फोर्थ पोजीशन पे आई थी, तो इसलिए इनको यहाँ कोई मेडल नहीं मिला। क्लियर गाइस। सो गाइस, ये आपके कुछ क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन ओलंपिक्स में से। आई होप जो क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको करवाए हैं, जैसा आपको बताया है, ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएं, और जो 4-5 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं वो कमेंट करके आप जरूर बताना कि उसका आपका राइट आंसर क्या है। क्लियर। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और सेशन आपके लिए मैं लेके आऊँगा बेस्ड ऑन ओलंपिक्स पे। डिपेंड करता है कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू एंड टेक केयर।